बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, मौज मस्ती का दौर हुआ खत्म। कल से स्कूल की घंटियां फिर से बजेंगी। हुकूमत का सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया गया। मुल्तान में कल से स्कूल खुलेंगे और डीजी खान और मियांवाली में स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास का ट्वीट। तलबा और असातिज़ा को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दे दी गई। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, हुकूमत का सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान। मुल्तान में कल से स्कूल्स खुलेंगे। डीजी खान और मियांवाली में स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास का ट्वीट। तलबा और असातिज़ा को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दे दी गई है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, कल से स्कूल की घंटियां फिर से बजेंगी। हुकूमत का सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान। मुल्तान में कल से स्कूल खुलेंगे। डीजी खान और मियांवाली में स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर स्कूल्स एजुकेशन मुराद रास का ट्वीट। तलबा और असातिज़ा को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत दे दी गई। पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक अफसरान की तैनातियों के लिए उल्टी गंगा बहने लगी। 20वीं स्केल के इरशाद अहमद 21वीं स्केल पर कमिश्नर मुल्तान तैनात। ग्रेड 21 के ऑफिसर नबील जावेद कमिश्नर सरगोदा ग्रेड 20 की सीट पर तैनात कर दिए गए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक अफसरान की तैनातियों के लिए उल्टी गंगा बहने लगी। 20वीं स्केल के इरशाद अहमद 21वीं स्केल पर कमिश्नर मुल्तान तैनात। ग्रेड 21 के ऑफिसर नबील जावेद कमिश्नर सरगोदा ग्रेड 20 की सीट पर तैनात कर दिए गए। आपको अहम खबर से आगाह करते चले, पंजाब हुकूमत की अनोखी मंतक अफसरान की तैनातियों के लिए उल्टी गंगा बहने लगी। 20वीं स्केल के इरशाद अहमद 21वीं स्केल पर कमिश्नर मुल्तान तैनात। ग्रेड 21 के ऑफिसर नबील जावेद कमिश्नर सरगोदा ग्रेड 20 की सीट पर तैनात कर दिए गए। इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 177 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया। आपको बताते चले, इस हवाले से इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपए से तजावुज कर गया। डॉलर 177 रुपए 15 पैसे पर पहुंच गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, इंटरबैंक में डॉलर 41 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 177 रुपए से तजावुज कर गया। रहीम यार खान में महंगाई का जुर्म बेकाबू हो गया। चक्की आटा की कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा हो गया। चक्की आटे की कीमत 2800 रुपए मन तक पहुंच गई है। आपको अहम खबर से आगाह करें, रहीम यार खान में महंगाई का जुर्म बेकाबू। चक्की आटा की कीमत में 200 रुपए फी मन इजाफा कर दिया गया। चक्की आटे की कीमत 2850 रुपए मन तक जा पहुंची है। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सदीक से। जी आसिम, बताइएगा। ये महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, महंगाई कंट्रोल में नहीं हो रही और जो रोटी है जो आटे से बनती है और आटा चक्की आटा 200 रुपए फी मन महंगा हो चुका है। पहले 2650 रुपए फी मन चक्की आटा दस्तयाब था, अब 2850 रुपए फी मन हो चुका है क्योंकि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ चुकी है। महंगाई आप लोगों को किस तरह से कर रही है? चेल टोड़ी खड़ी है, मजदूरी को नहीं लगती, सवेर दई वे निकम में खड़ू छे तो आटा घेन में दो या क्या नहीं मिलता ना भाई जान, पैसे नहीं होते। पैसे क्या मजदूरी क्या नहीं मिलती? मजदूरी नहीं मिलती असां इतना खड़े से सही सुनी असां को मजदूरी नहीं मिलती। तीजा चौथा हफ्ता ऐसी जे इतने मजदूरी करते पे नहीं मिल लभदी, फिर वापस चले जाते हैं वापस चले जाते हैं। चाहे कितने ऐसे से तुसा ऐसा मजदूरी करने पे? कम से कम 35-40 साल हो गया। आटा यहाँ पर इतना महंगा, मजदूर का जीना बहुत आराम हो गया। यकीन करो कि दिहाड़ी 8-8 दिन 10-10 दिन हमारे घर के चूल्हे बिल्कुल बंद पड़े। और आटा देखो 70 रुपए किलो, घी देखो 400 450 रुपए किलो घी मिल रहा है। हमारा जीना बहुत दुआर हो गया। शाम को हमारे चूल्हे बंद पड़े हैं, दो हफ्ते हमारा काम नहीं लगता, महीना हफ्ता काम नहीं लगता, इधर बैठे रहते हैं। इस महंगाई के दौर में ये हाल हो गया इनकी हुकूमत में।
बिल्कुल महंगाई के में ये हाल है कि मजदूरी नहीं लग रही, 2-2 हफ्ते मजदूरी का इंतजार करते हैं और आटा भी 70 रुपए फी किलो यानी कि 28.5 रुपए फी मन इससे ज्यादा का ये आटा मिल रहा है। घी इनको महंगा है, जब इनकम ही नहीं होगी तो चीजें कैसे खरीद कर लेके जाएंगे। ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रहीम यार खान के मजदूर भी महंगाई से नाला है, काम नहीं, आटा चीनी घी कैसे खरीदे, इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। काम कर बेरोजगार खड़े से, आटा का नहीं, घर राशन का नहीं, परेशान है से, निके निके बाल हैं, क्या करूं। जीना मुश्किल हो गया, बिल इतने आ रहे हैं, कोई हालात नहीं है काम कारोबार का, सब फारिग घूम रहे हैं, महीना डेढ़ हो गया ऐसे कोई काम नहीं लग रहा हमारा। ठीक है, हालात भोजन के घी मांगा थी हर शादी के निके निके बच्चे कितने बता हो जा रहे हैं मजदूरी। दुनियापुर में यूरिया खाद न मिलने की वजह से किसान सड़कों पर रुल गए। खाद न मिलने की वजह से गंदम की औसतन पैदावार कम होने के खदशात भी बढ़ गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे याकूब ताहिर से। जी याकूब, बताइएगा। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। खाद है कि उसका बहरान दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। किसान सारा दिन लाइनों में लगा, हाथ में पैसे पकड़े यहाँ पर खड़ा रहता है, कभी इस दर कभी उस दर, लेकिन खाद है कि जो मिलने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त जो है काश्तकार शराबा एहतजाज है। मजीद इनसे जानते हैं कि इनके क्या मुतालबात हैं। सर, ये जो लोग नज़र आ रहे हैं ये कोई भिखारी नहीं, ये इस मुल्क के काश्तकार हैं जिनको आप बैकबोन कहते हैं इस मुल्क की। लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक 2 बोरी तक बमुश्किल मिलती है, सुबह को और शाम तक। रात को या 2500, 2600, 2700 में हर किसी को मिलती है। खाद का बहरान है नहीं जितना बनाया गया है। ये जो भी खाद या कोई गाड़ी आती है वो एसी साहब अपने दफ्तर में ले और वहाँ से दे, या रात को मिल जाती है, दिन को 2 बोरी होती है। ये फ़कीर नहीं है, ये हमारे मुल्क के काश्तकार है और इस हमारे मुल्क की बैकबोन कहते हैं। इनको फ़कीर बना दिया गया है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि खाद का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए। आज के दौर में जो 2021-22 है, ये काश्तकार हैं जिन्होंने मुल्क को उठाना है और लाइनों में सुबह से लेकर शाम तक खड़े। इनको फ़कीर बना दिया गया। फिर कहते हैं गंदम महंगी है। सबसे बड़ा अजाब है हम 2 बोरी खाद के लिए जो हम मुल्क के लिए लेकर मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करनी है, हम लाइनों में खड़े। हमें फ़कीर तो कहा सकता है लेकिन मुल्क का काश्तकार नहीं कहा सकता। हम हुकाम बाला से गुजारिश है कि खाद को एसी हाफज में गिराए और उधर से दे। रात को मिल जाती है रक्षों में 10 बोरी, 20 बोरी, 2500, 2600। अभी मुझसे भी कोई 2500 लेना, मुझे लाइन में न दे, अभी दिन को दे दे, ये रात को देंगे। क्या जी बिल्कुल, इनका कहना काश्तकारों का यही है कि यहाँ पर हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पर दर बदर हो रहे हैं। इनका कहना यही है कि रात के वक्त 2300 से लेकर 2500 रुपए तक जो है खाद यहाँ से मिल जाती है। अब भी अगर मैं इनको कहूँ, इन्होंने बीच में एजेंट छोड़े हुए हैं जो कि अभी 2500 रुपये लेके मुझे अभी खाद देते हैं। इनका कहना यही है कि खुदारा इस मुल्क को अगर बचाना है तो काश्तकार का इस्तेसाल होने से बचाया जाए, ताकि काश्तकार बेहतर तरीके से अपनी गंदम की फसल को काश्त कर सके, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है गंदम का बहरान। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं, भक्कर में खाद की किल्लत के बायस किसान परेशान है। गंदम की औसतन पैदावार में कमी का इम्कान है। खाद का ट्रेलर पहुंचने पर किसानों की लंबी कतारें लगी। फी किसान 2 बोरी खाद फराहम की गई। कुछ किसान खाद मिलने पर खुश है। इसी पर मजीद बात करेंगे असलम बलोच से। जी असलम, बताएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बखर में भी खाद की किल्लत के बहस गंदम की औसत पैदावार में कमी होने का इम्कान है। वहीं काश्तकार जो है वो खाद के हसूल के लिए लंबी लाइनों में जो है वो दुकानों पर पहुंच चुके हैं। पहली बार बखर में जो है वो मेरिट पर तकसीम खाद जो है होने की वजह से काश्तकार खुश भी नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत पर नालाम भी नजर आ रहे हैं कि 2 गट्टू से जो हमारा गुजारा नहीं होता, ज्यादा इसमें जो है वो इजाफा किया जाए ताकि हमारी जो फसल है उसको बेहतर बनाया जा सके। क्या कहेंगे जी, आपको खाद मिल गई? हाँ जी, 2 गट्टू मिले हैं, लेकिन 2 नाल कुछ नहीं बनता। और 10 किले कणक दे 2 नाल की करांगे? मेहरबानी करके गवर्नमेंट को बंदोबस्त करे, सारे जिमीदार परेशान। हुकूमत को एक्शन लवे सर, बहुत परेशानी है। खाद 2 गट्टू ना कुछ भी नहीं बन रहा जी। किसानों को 2 गट्टू खाद जो है वो फराम की जा रही है, ताम इसमें इजाफा किया जाए और इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिस्ट्रिक्ट बखर में खाद फराम की जाए, क्योंकि यहाँ पे गंदम की जो जहाँ पे काश्त है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो खाद है वो कम जो है वो यहाँ पे फराम की जा रही है। इस्लामिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। साल के आगाज से ही महंगाई का तूफान आ गया। रुकने सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी कहते हैं हुकूमती मिनी बजट से अवाम का चूल्हा जलना बंद हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। जी अमजद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, साल 2022 के आगाज से ही जो हुकूमत की जानिब से एक बड़ा महंगाई का तूफान सामने आया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसके साथ साथ जो मिनी बजट है वो पेश किया गया है। यकीनी तौर पर इससे कई गुना महंगाई में इजाफा होगा। अवाम जहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस हवाले से हम जानेंगे अपोजिशन जमातें हैं वो क्या कहना चाह रही हैं। यहाँ पे रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी साहब। पंजाब के किसानों को, पंजाब की जो 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 मैं समझता हूँ रीढ़ की हड्डी है, वो है पाकिस्तान का, पंजाब का किसान। उसको यूरिया नहीं मिल रहा, उसको खाद नहीं मिल रही, महंगे दामों भी नहीं मिल रही, उसकी किल्लत है। तो इसका तो हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसान को यूरिया, फर्टिलाइज़र सस्ते दामों मुहैया किया जाए। और इससे जो अगर ये नहीं करेंगे तो और महंगाई होगी। इसके आपने सवाल किया कि जो मिनी बजट पेश किया है, इस हुकूमत के ने जो महंगाई का जो तूफान इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया है, उसका रिजल्ट वो देख रही है। KPK वो सारा हारे हैं, बल्दियाती इलेक्शन तमाम पंजाब में हारे हैं वो। तो इनका जो निशान इबरत बनने वाली है ये हुकूमत, क्योंकि इन्होंने गरीब की जो कमर तोड़ी है इस महंगाई की वजह से। अवाम इनको अब इलेक्शनों तक कोई मोहलत नहीं देना चाहती। महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और इसी की वजह से अवाम जो है हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी है। और जो KPK के अंदर भी इनके जो वहाँ पे हारे हैं, और इससे अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन होते हैं तो यकीनी तौर पर इससे भी पाकिस्तान जो तरीके इंसाफ इसको शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सोने के बढ़ते रेट के बायस सुनार भी परेशान हो गए। मौजूदा महंगाई ने हर तबके के अफराद को मुतासिर किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। सोने के रेट के बायस शहरी जो है परेशान है, और इनके साथ शहरियों के साथ दुकानदार भी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। बढ़ती महंगाई ने इस वक्त जो है सुनियार को भी परेशान करके रख दिया है। इनसे जानते हैं जी, दुकानदार मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे जी? सोने का भाव क्या है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं? यार, सोने का रेट 1,25,000 रुपये फी तोला है, मगर रेट बढ़ने की वजह से ना कारोबार बहुत मुतासिर है। यानी इस टाइम ना सेल बहुत कम हो चुकी है, यानी घर का खर्चा या दुकान के खर्चे अखराजात भी पूरे होना नामुमकिन हो गया है। हमने सारा दिन बैठे बैठे कोई ना कोई कस्टमर आ जाता है तो थोड़ा बहुत वो कोकी की इस्तात भी बामुश्किल खरीद सकता है। बस इस वजह से ना थोड़ी सी परेशानी है। बिल भर लेते हैं आप बिजली का? यानी मामला यही है कि वो बहुत ही यानी बिल आ जाता है 8,000, 10,000, 9,000, 15,000 दुकान का बिल आ जाता है। तो फिर मामला के अखराजात इतने हो गए हैं कि दुकान के अखराजात भी पूरे नहीं होते। दुकान के अखराजात भी पूरे करना अब पहुंच से दूर हो चुके हैं। देखा जाए तो बढ़ती महंगाई ने जो है अब सुनियारों को भी परेशान करके रखा है। और इस वक्त जो है एक सुनियार हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि सोने का बढ़ता हुआ रेट के बायस जो है इस वक्त फरोख्त जो है वो कम हो गई है, जिसके बायस जो है इनको परेशान। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सर्दी में गैस लोड शेडिंग का बहरान, 2 वक्त का खाना पकाना भी ना रहा आसान। मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग उरूज पर। नबी बख्श, क्रिश्चियन कॉलोनी, कायमवाला के मकीनों को मुश्किलात का सामना। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग का एक सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो गया। मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं, नबी बख्श कॉलोनी, रेलवे रोड, क्रिश्चियन कॉलोनी, घोस कॉलोनी, इन इलाकों में गुज़िश्ता 3 रोज से सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इस हवाले से खासी परेशानी का शिकार हैं। क्रिश्चियन कॉलोनी के रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की। LPG भी महंगी हो गई है जी। इस वक्त जो है ना सूरत हाल ये है कि लोड शेडिंग की बजाय, लोड शेडिंग तो होना और बात है, सिरे से गैस भी नहीं है। ये क्रिश्चियन कॉलोनी में गैस नहीं है, नबी बख्श कॉलोनी में गैस नहीं है, रेलवे रोड पे जो है ना गैस नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने की वजह से ना लोग परेशान हैं। LPG महंगी हो गई है, जिस वजह से ना सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, लोग मजीद परेशान हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या मुतालबा आपका? ये लोड शेडिंग का एक सिलसिला जो है गुज़िश्ता कई महीनों से चला आ रहा है। लोड शेडिंग जो है ना हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि लोड शेडिंग ख़त्म की जाए और लोगों को गैस फराहम किया जाए और महंगाई का खात्मा किया जाए। शहरियों का यही मुतालबा है कि आला अफसरान को इस सिलसिले में नोटिस लेना चाहिए। चूँकि सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सार्फिन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गैस लोड शेडिंग किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा औकाफ की जानिब से कला कोहना कासिम बाग के बाहर कायम पार्किंग स्टैंड खत्म कर दिया गया। पार्किंग स्टैंड खत्म होने के बायस शहरियों को मसाइल का सामना है। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा।
جی بالکل، قلعہ کونا قاسم باغ ملتان کا سب سے زیادہ تاریخی مقام جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر ہر وقت زائرین کا اور شہریوں اور سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے۔ محکمہ اوقاف کی جانب سے قلعہ کونا قاسم باغ پر جو پارکنگ قائم کی گئی تھی باہر، وہ پارکنگ اب ختم کر دی گئی ہے۔ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، کوئی گاڑی یا بائک آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور یہاں پر بیریئرز بھی لگا دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں آنے والے جو شہری ہیں ان کو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ کہاں اپنی سواریاں جو ہیں وہ پارک کریں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں اور پارکنگ ختم کر دی گئی ہے؟ جی میں اندرون بور گیٹ سے آیا ہوں، پارکنگ انہوں نے ختم کر دی ہے اور بڑی تنگی ہوتی ہے، ہمیں کافی آگے گاڑی کھڑی کر کے آنی پڑتی ہے اور وہاں چوری کا خطرہ ہوتا ہے، بہت تنگی ہوتی ہے ہمیں، مہربانی کر کے یہ سسٹم چلواؤ واپس۔ شہریوں کی بات بھی سنی ہے کہ پارکنگ ختم ہونے سے ان کے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پوری جگہ جو ہے وہ خالی پڑی ہوئی ہے، جہاں پر پہلے پارکنگ ہوا کرتی تھی، اور شہری جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بائکس اور گاڑیاں جو ہیں وہ پارک کرتے ہیں۔ چوری کا بھی یہاں پر خدشہ ہے کہ ان کی جو قیمتی سواریاں ہیں وہ چوری ہو سکتی ہیں پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ اوقاف کی جانب سے قلعہ کونا قاسم باغ پر پارکنگ دوبارہ سے بحال کی جائے۔ پارکنگ بھائی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کی اسکول ٹیچرز مطالبات کے حق میں سڑکوں پر آ گئی۔ ملتان کے نواز شہر چوک پر احتجاج کیا اور ریلی نکالی گئی۔ بیسک ایجوکیشن کمیونٹی کی اسکول ٹیچرز نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا۔ نواں شہر چوک سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ خواتین ٹیچرز کا کہنا تھا کہ انہیں فیڈرل سے صوبائی گورنمنٹ میں منتقل کر دیا گیا، مگر کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ وہ 6 ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہیں۔ غریب ٹیچرز ہیں، غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور مستقل محنت کر رہی ہیں۔ ہمارے اسکول کی ٹائمنگ بھی وہی ہے جو فارمر اسکولز کی ٹائمنگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں حق نہیں دیا جا رہا۔ سندھ میں 25,000 سیلری کر دی گئی ہے، سندھ کے حوالے کیا تھا نا، تو سندھ والوں نے تو فیصلہ کر دیا ہے، لیکن ہمیں ہمارا حق نہیں دیا جا رہا۔ پنجاب کو، بلوچستان کا بھی ہو گیا ہے، KPK کا بھی ہو گیا ہے، صرف پنجاب والے جو ہیں ان کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ملتان میں بیسک ایجوکیشن کے 547 اسکول ہیں۔ درس و تدریس کا عمل جاری رکھنے والی غریب خواتین ٹیچرز اپنے حقوق سے محروم ہیں۔ مہنگائی کے اس دور میں ان کے گھروں کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ ہوئے، جو کہ بالکل جائز ہیں، کہ جیسے باقی پالیسیز بنی ہیں باقی صوبوں کی، ہماری پالیسی بھی اگر نہ بنی، واضح نہ ہوئی، تو ہم یہ احتجاج کا سلسلہ اسلام آباد تک لے کر چلیں گے، اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم وہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ مظاہرین نے لیبر لا کے تحت 6 ماہ کی تنخواہیں جاری کرنے اور دیگر حقوق دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں۔ کمشنر بہاولپور محمد ظفر اقبال کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ افسران کو تعمیراتی کاموں کے معیار کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایتیں دی گئی۔ آپ کو بتائیں، گیسٹرو نے ملتان کے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 154 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر اسپتال میں گیسٹرو کے 50 مریض لائے گئے۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹرو کے 67 مریض لائے گئے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں 26 مریض لائے گئے۔ ٹاؤنز اسپتال میں گیسٹرو کے 32 مریض لائے گئے۔ آپ کو بتاتے چلیں، اس حوالے سے گیسٹرو نے ملتان کے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 154 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر اسپتال میں گیسٹرو کے 50 مریض لائے گئے۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹرو کے 67 مریض لائے گئے۔ ڈسٹرکٹ اسپتال میں 26 مریض لائے گئے۔ ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹرو کے 32 مریض لائے گئے۔ بہاولپور ڈویژن میں منہ خیر کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے 2 ماہ پر محیط طویل انسداد منہ خیر مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر اللہ بچاؤ کا کہنا تھا کہ مہم تب تک جاری رہے گی جب تک آخری جانور کو ویکسین نہیں لگ جاتی۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ بہاولپور ڈویژن میں منہ کھر کی 9ویں ڈوز کا آغاز ہو چکا ہے 4 جنوری سے۔ تو پورے ڈویژن بھر میں، جس میں بہاولپور ڈسٹرکٹ، بہاول نگر اور رحیم یار خان شامل ہیں، اور انکلوڈنگ چولستان، 45 لاکھ سے زیادہ جانوروں کو منہ کھر کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں فارمر حضرات سے یہ گزارش کروں گا
کہ وہ اپنے جانوروں کو منہ کھر کی ویکسین ضرور لگوائیں، کیونکہ یہ خطرناک بیماری ہے اور یہ جانوروں کو بہت ہی جانوروں کے لیے مہلک ہے، ان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بیماری آ جائے تو بہت زیادہ پروڈکشن لاسز ہوتے ہیں۔ تو ہماری ٹیمیں گھر گھر جا کر ویکسین کر رہی ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا فارمر سے کہ وہ ان ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور جب بھی ٹیم وہاں پر پہنچے تو ویکسین کو لازمی یقینی بنائیں تاکہ ان کے جانور اس خطرناک بیماری سے بچ سکیں۔ اور یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، اس ویکسین کے کوئی چارجز نہیں ہیں، بلکہ تمام جتنی بھی ویکسین ہماری ہوتی ہیں ان کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ یہ الحمدللہ گورنمنٹ فارمر حضرات کے بینیفٹ کے لیے بہت۔ ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین ان ایکشن۔ امجد شعیب اچانک کارڈیولوجی اسپتال پہنچ گئے اور کارڈیولوجی اسپتال ایکسٹینشن منصوبے کا معائنہ کیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے محسن الملک سے۔ جی محسن بتائے گا۔ جی ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائز ہیڈ امجد شعیب ترین نے آج کارڈیولوجی سینٹر ملتان کا دورہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری موجود ہیں۔ امجد صاحب کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی میٹنگ میں بھی آپ بات کر رہے تھے کہ تمام تر سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور ہر چیز ڈیٹے کے مطابق سامنے آئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو ہر لحاظ سے صحت کی فیسلٹیز ملیں۔ اس میں میڈیسن کا جہاں تک تعلق ہے الحمدللہ یہ ابھی مجھے ایم ایس صاحب نے بتایا کہ میڈیسن اس وقت 100% اویلیبل ہے، اس کی ڈی ٹی ایل بھی ہو گئی ہے اور یہ جو شارٹیج کی کچھ شکایت تھی کہ آج سے ہفتہ پہلے اس کو ہم نے ڈی ٹی ایل میں اسپیشلی پرسو کر کے اس کو کور کروایا ہے، تو الحمدللہ اس وقت 100% میڈیسن اویلیبل ہے۔ مظفر گڑھ میں تو آپ کی چیزیں دیکھیں، یہاں پہ ایک ایکسٹینشن والا منصوبہ کئی سال سے رکا ہوا ہے، آپ کے آنے سے کوئی بہتری آئے گی؟ نہیں، میں آج مقصد یہی ہے کہ یہ جو 2015 سے یہ اسکیم چل رہی ہے اس کو اس سال کمپلیٹ کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی ایکسین صاحب نے ہمیں یہ بتایا بھی ہے، بریف بھی کیا ہے اور ہم اس کے جو او پی ڈی کے وارڈز ہیں اس کو اپریل کے اینڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کر دیں گے۔ جی اچھی خبر یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو باری کا انتظار رہتا تھا، ایکسٹینشن بلڈنگ بہت جلد بنائی جائے گی، ایڈیشنل سیکرٹری کا کہنا ہے، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ملنے جا رہی ہیں۔ خلاف سے آگاہ کرنے کے لیے لودھرا میں ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ دوستوں کو حوالات میں دیکھنے کی خواہش خود کو حوالات تک لے گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے نوجوان کو حوالات میں بند کر دیا۔ نوجوان نے اطلاع دی کہ ڈاکو نے 15,000 نقدی اور موبائل چھین لیا۔ پولیس موقع پر پہنچی تو پتہ چلا معمولی تل کلامی ہوئی تھی۔ جھوٹی اطلاع دینے پر کارروائی ہوگی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، لودھرا ڈکیتی کی جھوٹی اطلاع دینا نوجوان کو مہنگا پڑ گیا۔ ایم ڈبلیو ایم سی کو 2021 میں موصول ہونے والی شکایات کا ڈیٹا جاری کر دیا گیا۔ ایک سال کے دوران شہریوں کی 7,946 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ کمپلینٹ نمبر 1139 پر موصول ہونے والی 5,967 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ خدمت آپ کی دہلیز پورٹل پر آنے والی 1,989 شکایات کا ازالہ کیا گیا۔ شکایات کے نظام کو مزید بہتر کرنے کے لیے موبائل ایپ لانچ کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ناقص کارکردگی پر پولیس ملازمین کی سزاؤں پر فیصلے سنا دیے گئے۔ گزشتہ سال 526 اپیلز اور 212 شوکاز پر فیصلے جاری ہوئے۔ 57 انسپیکٹر، 88 سب انسپیکٹر اور 20 اے ایس آئیز کو شوکاز نوٹس جاری ہو گئے۔ 3 کانسٹیبلز اور 4 ٹریفک وارڈنز اور 10 کلرکس کے شوکاز پر فیصلے ہوئے۔ 526 اپیل میں سے 41 پر سزا میں کمی کا فیصلہ جاری کیا گیا۔ 385 اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزائیں برقرار رکھی گئی۔ ڈی پی او ڈی جی خان کا تھانہ درہمہ اور تھانہ سخی سرور کا دورہ۔ ڈی پی او نے تھانوں کے حوالات میں نصب کیمروں کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے ہدایت کی کہ سائلین کے مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔
मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का रूरल हेल्थ सेंटर गांगड़ का दौरा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत के अफसरान भी हमरा थे। MPA नवाबजादा मंसूर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की ड्यूटी और हाजिरी चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने सिक्योरिटी और सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। अस्पताल में अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का गंदम पैदावारी मुकाबले में 5 या 5 एकड़ से ज्यादा रकबे वाले काश्तकार हिस्सा ले सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली बताएगा। पंजाब की जानिब से गंदम की बेहतरीन पैदावार और ज़्यादा पैदावार के लिए जो गंदम पैदावारी मुकाबला है उसका आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में 31 जनवरी तक सूबे भर में जो गंदम के काश्तकार हैं दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिसमें जो 5 या 5 से ज़ायद एकड़ का जो रकबे पर जो गंदम काश्त कर रहे हैं काश्तकार मुझसे बकायदा तौर पर हिस्सा ले सकते हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा यह जा रहा है कि इसमें जो 17वें ग्रेड से ज़ायद के सरकारी मुलाजमीन है वो और मेंबर सूबाई असम्बली कौमी असम्बली के जो अफराद हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, जो कि वाज़ेह तौर पर यह वाज़ेह है कि ये प्योरली जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए इसका मुकाबले का मकसद किया जा रहा है। मज़ीद से क्या खदोखाल है, कितने अरसे का ये मुकाबला होगा, क्या क्या इनामात होंगे, मुल्तान डिवीजन में क्या सूरत है, तफसीलात जानने से डिप्टी डायरेक्टर एक्सटेंशन मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या तफसीलात है इस मुकाबले के हवाले से? हम मुकाबले के हवाले से ये है कि जना ये गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए एक जना काश्तकारों को शौक दिलाने का एक ये समझो मनसूबा है। 31 जनवरी इसकी लास्ट तारीख डेट है, आखिरी तारीख है। के लिए जना किसी भी दफ्तर में मरकज़ दफ्तर में जना ज़राअत के काश्तकारान जना अपने दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। उसके लिए जना तहसील सतह पे 10 प्लाट सिलेक्ट होंगे, उनको उनकी नंबरिंग की जाएगी। फिर 3 तहसीलों में जब 30 आ जाएंगे नाम तो उन 30 में से 10 प्लाट जो अपर होंगे जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे उनका ये जना कटाई करवाई जाएगी और इनके लिए जना फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनाम दिया जाएगा। फर्स्ट इनाम जना 3 लाख रुपए है, दूसरा इनाम 2 लाख रुपए और तीसरा इनाम 1 लाख रुपए है। जड़ी बूटियों से जो है फसल पाक है या नहीं, और सबसे अहम ये चीज़ ये कि पैदावार कैसी होगी, तो इन तमाम तर जो करेक्टरिस्टिक्स और जो बुनियादें हैं इस पर जो रैंकिंग की जाएगी, रैंकिंग के बाद रैंकिंग की जाएगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आम खाने के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी, फलों के बादशाह आम की बादशाहत अब सारा साल रहेगी। लोधरा में खुशबूदार रसपरे आमों की नई किस्म मुतारिफ करवा दी गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे मुश्ताक भुट्टा से। जी मुश्ताक भुट्टा बताएगा। खाने के जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए यकीनन एक अच्छी खबर है। गर्मियों का आम अब सर्दियों में भी मुयस्सर है और ऐसा लोधरा के मारूफ काश्तकार भाइयों सैयद जाफिर गिलानी और सैयद मोहम्मद शाह गिलानी ने कर दिखाया है। उनके फार्म हाउस पर ही हम मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि आम की ये पैदावार सर्दियों में किस तरह से उन्होंने हासिल की। शाह साहब कहिएगा, आम अब सर्दियों में मिलेगा हमें? जी इंशाअल्लाह ये सर्दियों में भी हमारा तीसरा चौथा साल है, उसमें फ्रूट आ रहा है। ये बेसिकली हमारे वालिद साहब को किसी ने गिफ्ट दिया था, उन्होंने अपनी मेहनत से इसको परवान चढ़ाया और इसको मेहनत की इनको, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरा तीसरा साल है यहाँ से इससे फ्रूट भी ले रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं, दोस्तों को गिफ्ट भी भेजते हैं। अभी हमने कमर्शियल बेस पे इसको शुरू नहीं किया, अभी हम सिर्फ दोस्तों को गिफ्ट देते हैं और अपने वालिद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। जी शाह साहब आप कहिएगा, ज़ायका कैसा होता है आम का इस सीजन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मज़ेदार होता है जी। जिस तरह पहले मौसमी आम का जायका है उसी तरह इसका जायका है, मिठास भी उसी तरह है, रंगत भी माशाल्लाह उसी तरह आ जाती है, बेहतरीन है। जिसने भी खाया है उसने तारीफ की है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा है जी। जी बिल्कुल, जिसने भी खाया है सर्दी का आम उन्होंने तारीफ की है। शाह साहबान का कहना है कि जायका, खुशबू और लज्जत बिल्कुल गर्मियों जैसे आम जैसी ही है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खानपुर की सौगात खोए के पेड़े लज्जत और जायके में बेमिसाल, दूध, खोए, चीनी और खुश्क मेवाजात का हसीन इम्तजाज, जो खाए तारीफ किए बिना न रह सके। इसी पर मज़ीद बात करेंगे ज़ीशान डोगर से। जी ज़ीशान बताइएगा। कानपुर की सौगात मशहूर पेड़े जो है वो खालिस दूध,
سے بنائے جاتے ہیں اور یہ بیرون ملک میں بھی اور پاکستان میں مختلف علاقوں میں تحفے طوائف کے طور پر بھیجے جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے یہاں پہ پیڑے لینے آئے, اس سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا آپ یہاں پہ پیڑے لینے؟ بالکل, یہ خانپور کی مشہور سوغات ہے پیڑے. یہ خالص دودھ اور کھوئے سے تیار کیے جاتے ہیں. میں اس وقت یہ سعودی عرب اپنے دوست کے پاس یہ میں نے پیڑے بھیجنے ہیں, اس کی فرمائش پر ہے یہ خانپور کے مشہور سوغات جو گفٹ کے طور پر اپنے دوست کو بھیج رہا ہوں. جی بالکل, جیسا کہ یہ بتا رہے تھے یہاں پہ یہ لینے آئے تھے, یہ بھی دوست کی فرمائش پہ یہاں پہ پیڑے لینے آئے تھے اور یہ بیرون ملک یہ پیڑے بھیجیں گے کیونکہ یہ بیرون ملک کے علاوہ پاکستان میں بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ خانپور کی سوغات ہے. خانپور کو پیڑوں کے نام سے ہی خانپور کی سوغات ہے. بہت شکریہ تفصیلات